चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। पंचमी कौन सी तिथि? पंचमी, चाहे वो शुक्ल पक्ष की हो चाहे वो कृष्ण पक्ष की। शिव महापुराण की कथा कहती है आपको सुख अनुभव हो जाए, कार्य सिद्ध। जिंदगी में कभी संपदा कम नहीं हो सकती, संपदा बढ़ती चली जाती है। संपदा घट नहीं सकती, बढ़ेगी और घटेगी, कष्ट नहीं आ सकता, रोग बीमारी तकलीफ नहीं आ सकती। आपके लिए तो लाभदायक है, समझ लो ये कथा। शास्त्र कहता है कि जिसके घर में संपदा की कमी हो, पैसा आ ही नहीं रहा हो, सब तो उलझ गया हो, बहुत टेंशन चल रहा हो, पंचमी तिथि के दिन गन्ने का रस, गन्ने का रस जानते हो, ईख का रस, गन्ने का रस तुलसी जी के क्यारे में हाथ में लेकर 7 बार अपना नाम और गोत्र बोलकर छोड़ दो, जिंदगी में 3 साल में तो करोड़पति बनकर बैठ जाओगे, कभी लक्ष्मी की कमी नहीं आ सकती। तैयारी में बैठे रहोगे कि फिर पंचमी तिथि आए। इस बेलपत्री की स्तुति करी, लक्ष्मी प्रकट हुई। शंकर भगवान ने कहा, लक्ष्मी आपने मेरी आराधना हजारों वर्ष तक करी है, मैं तुम्हें वर प्रदान करता हूं। आज तक तुम केवल लक्ष्मी थी, मेरा नाम मैं तुम्हें प्रदान करता हूं। लोग मुझे महादेव कहते हैं, मेरा महाशब्द मैं तुझे देता हूं। आज से तू केवल लक्ष्मी नहीं रहेगी, आज से तू महालक्ष्मी रहेगी। मैं अपना नाम दे रहा हूं तेरे को। इसलिए सनातन धर्म के अंतर्गत वर्णन किया गया, शंकर भगवान की आराधना में, शिव की आराधना में, जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारा व्यापार नहीं चल रहा, कोई तुम्हें धोखा दे रहा है, लक्ष्मी नहीं आ रही, बहुत चिंता में पड़े हुए हो, बहुत टेंशन में जिंदगी चल रही है, बहुत बीमारियां तुमको घेर ली है और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा है, तुमने विचार करा अब मैं तो मर जाऊं तो अच्छा, मैं सुसाइड कर लूं तो अच्छा, मैं मर जाऊं तो अच्छा। तो मरने से पहले एक काम कर देखना, शंकर भगवान की आराधना कर देखना, शिव पर 1 लोटा जल चढ़ा कर देखना, और ज्यादा चिंता, ज्यादा टेंशन हो तो बेलपत्री के जड़ को घिसकर उसका चंदन बनाकर शंकर को लेपन कर उसकी भी आराधना कर देखना कि बेल चंदन का फल क्या है। एक बेलपत्र, एक बेल, ये कोई साधारण नहीं, एक बेल। इसकी नीचे की डंडी से लेकर ये 2 पत्तियां जहां लगी हैं, और 2 पत्ती से लेकर ये बीच की जो पत्ती है उसमें जो गैप है, उसमें जो जगह है, दिख रही है आपको? ये 2 पत्ती से लेकर बीच की पत्ती के बीच में जो जगह खाली रहती है, 33 कोटि देवी देवताओं विराजमान रहते हैं इस बीच की जगह में। जब शिव जी को चढ़ाया जाता है तब इस पत्ती के बीच की जगह शंकर के शिवलिंग पर रखा जाता है, तो शिव जी इतने प्रसन्न होते हैं कि मेरी स्तुति करने के लिए ये भक्त 33 कोटि देवताओं को लेकर आया है, मेरी स्तुति करने के लिए। लोग चावल लाए, लोग अंबारियां लाए, धन लाए, दौलत लाए, संपदा लाए, पर एक शंकर का भक्त ऐसा होता है जो एक बेलपत्री के रूप में 33 कोटि देवताओं को, 64 योगिनियों को, आदि शक्तियों को शंकर को समर्पित करता है। जाओ भगवान के पास, जब भी जाओ तो दिल से जाओ, हृदय से, छल कपट को दूर कर दो। शराबी और सांप, इनसे भी सीखने को मौका मिलता है। शराबी और सांप रोड पर टेढ़े आड़े चलते हैं, पर घर में सीधे ही घुसते हैं। शराबी और सांप से भी सीखने को मिलता है, ये रोड पर टेढ़े आड़े चलते हैं पर घर में सीधे घुसते हैं। उसी तरह संसार सागर में तुम कितने भी टेढ़े रहो पर महादेव के चरणों में सीधे ही बने रहना कि मैं तुम्हारा हूं, इसके सिवा मैं कुछ जानता ही नहीं।
मैं दूसरा कुछ जानता ना, तो मुझे पूजन आती है, ना मुझे स्तुति आती है, ना मुझे अर्चना आती है, ना मैं सेवा जानता हूँ, ना मैं चाकरी जानता हूँ। मैं तो केवल एक बात जानता हूँ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये वो मंत्र है शिव महापुराण का, इससे ज्यादा मैं कुछ भी नहीं जानता। पंचाक्षर नमः शिवाय, षडाक्षर ओम नमः शिवाय, द्वादशाक्षर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 2 अक्षर का राम जानता हूँ, 2.5 अक्षर का कृष्ण जानता हूँ, इससे ज्यादा मैं जानता क्या। हमें इससे ज्यादा कुछ अच्छा नहीं। मेरी जीजियों, एक बात अपने जीवन में उतार कर रखना, कभी जिंदगी में अगर कभी ऐसा योग लगे, कभी तुम्हारे जीवन में कभी ऐसा लगे, तो मट्टी के पात्र का जल से शिव का अभिषेक कभी तो नहीं हो सकता, पर बैसाख महीने में, ज्येष्ठा महीने में कभी मौका लगे अपने जीवन में, और तुम्हें लगे कि मेरे जीवन में दुख समाप्ति नहीं हो रहा, मेरे दुख जा ही नहीं रहा, तो 5 बेलपत्र, पांच बेलपत्र, एक आप लोगों को देखो, इस पत्र में शिवलिंग लगा हुआ है, तो हम आपको इसी से समझा देते हैं। एक बेलपत्र जिसकी डंडी का भाग जल जहां से बहकर बाहर निकल रहा है, अशोक सुंदरी का स्थान देखा है ना सब लोगों ने, बस उसी स्थान पर पहली बेलपत्र। दूसरी बेलपत्र पार्वती जी के स्थान पर, अर्थात जो जलाधारी है वहां पर। तीसरी बेलपत्र शंकर भगवान के शिवलिंग के सम्मुख में जहां आप बैठे हो वहां बैठकर डंडी का भाग विपरीत दिशा में रखकर, तीसरा बेलपत्र। चौथा बेलपत्र भगवान शंकर का जल जहां से नीचे गिर रहा है उस ओर सीधी बेलपत्र नीचे की ओर। और पांचवी बेलपत्र शंकर भगवान के अशोक सुंदरी के स्थान को छुआकर नंदी के पास रखकर, जो घड़े में जल है अर्थात मट्टी के पात्र में जो तुम जल लेकर गई हो, उस पात्र के जल से शंकर का अभिषेक कर देना, शिव को वो जल समर्पित कर देना। जिंदगी में कैसा भी दुख हो वो कटता ही है, वो दुख रह नहीं सकता, ये निश्चित था। कभी कभी आप लोगों ने नागपुर में ऐसा दर्शन करा कि नहीं करा हमें नहीं मालूम, नागपुर की लीला तो हम नहीं जानते, पर हमारे उधर आज भी होता है। जब बैसाख का महीना आता है, ज्येष्ठा महीना आता है, गर्मी का समय आता है, तो शिव जी के ऊपर ऐसा ऐसा तिकोना लोहे का कुछ एंगल बनाकर उसके ऊपर मिट्टी का हंडा रख देते हैं। अब यहाँ नागपुर में आप लोगों ने दर्शन करे ना करे वो हमें नहीं मालूम, पर अभी तक चांदी का लगता था, अभी तक सोने का लगता, पीतल का लगता, तांबे का लगता, पर जैसे ही बैसाख का महीना आया, जैसे ही ज्येष्ठा महीना आया, वैसे ही मिट्टी का पात्र रख दिया जाता, उसमें से बूंद बूंद पानी शिव जी को समर्पित। करें दर्शन यहाँ पर, किसी ने करे यहाँ रखते हैं लोग, ठीक है। शिव तत्व की प्राप्ति के लिए भगवान देवादिदेव महादेव के आनंद सुख को प्राप्त करें। जल, अग्नि, आकाश, वायु, पृथ्वी, 5 तत्व भगवान शंकर के ये 5 मुख है। इसलिए आरती में भी हम लोग कहते हैं पंचानंद भोले पंचानन शासन गरुड़ासन हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिवा ओंकारा, 2 भुज 4 चतुर्भुज 10 भुज अति सोहे।
से बोझे अति सोई। अब पांच मुख पंचानंद शिव है। जल, वायु, आकाश, अग्नि, पृथ्वी, ये पंच तत्व शंकर के पांच मुख में विराजमान। पांच मुख। शिव की पंचायत में पांच देवता हैं। कितने देव हैं? पांच। पहला देवाधिदेव महादेव, दूसरा गणेश जी महाराज, तीसरा भगवान नारायण, चौथा सूर्य नारायण भगवान, और पांचवा नंबर पर है मां दुर्गा भवानी अष्टभुजा धात्री महादेवी मां दुर्गा। ये पांच शिव पंचायत में पांच देवता। फिर से बोलिए, पंचायत में पांच देव कौन से होते हैं? पहला शिव जी, दूसरा गणेश जी, तीसरा भगवान विष्णु, चौथा भगवान सूर्य नारायण, और पांचवे मां दुर्गा भवानी। ये पांच शंकर की पंचायत के देवता हैं। शिव पंचायत में ये पांच रहते हैं। लिंग पुराण कहती है, महाराज जो बच्चा हकलाता हो, अर्थात बोलते बोलते अटक जाता हो या वाणी हकला रही हो, तो शास्त्र कहता है कि बेल का जो फल होता है, उस बेल के फल को धीरे से फोड़कर ऊपर से चक्कू से उसको साफ कर कर अंदर से पूरे उसका जो गुर्दा है बेल के फल का, उसको निकाल लीजिए। और उस बेल के फल का जो